ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महाविस्तर कालिया नाग ने यमुना जी का जल विषैला कर दिया है, तब यमुना जी को शुद्ध करने के विचार से उन्होंने वहां से सर्प को निकाल दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के अगाध जल में किस प्रकार उस सर्प का दमन किया? फिर कालिया नाग तो जलचर जीव नहीं था, ऐसी दशा में वे अनेक युगों तक जल में क्यों और कैसे रहा, सो बताइए। ब्रह्म स्वरूप महात्मन भगवान अनंत हैं। वे अपनी लीला प्रकट करके स्वच्छंद विहार करते हैं। गोपाल रूप से उन्होंने जो उदार लीला की है, वे तो अमृत स्वरूप है। भला उसके सेवन से कौन तृप्त हो सकता है? परीक्षित, यमुना जी में कालिया नाग का एक कुंड था। उसका जल विष की गर्मी से खोलता रहता था, यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलस कर उसमें गिर जाया करते थे। उसके विषैले जल की उताल तरंगों का स्पर्श करके तथा उसकी छोटी छोटी बूंदें लेकर जब वायु बाहर आती और तट के घास पात, वृक्ष, पशु पक्षी आदि का स्पर्श करती, तब वे उसी समय मर जाते थे। भगवान का अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए ही होता है। जब उन्होंने देखा कि उस सांप के विष का वेग बड़ा प्रचंड, बड़ा ही भयंकर है और वे भयानक विष ही उसका महान बल है तथा उसके कारण मेरे विहार का स्थान यमुना जी भी दूषित हो गई है, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी कमर का फेंटा कसकर एक बहुत ऊंचे कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से ताल ठोककर उस विषैले जल में कूद पड़े। यमुना जी का जल सांप के विष के कारण पहले से ही खोल रहा था। उसकी तरंगे लाल पीली और अत्यंत भयंकर उठ रही थी। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कूद पड़ने से उसका जल और भी उछलने लगा। उस समय तो कालिया देह का जल इधर उधर उछलकर 400 हाथ तक फैल गया। अचिंत्य अनंत बलशाली भगवान श्री कृष्ण के लिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कालिया दह में कूदकर अतुल बलशाली मत वाले गजराज के समान जल उछालने लगे। इस प्रकार जल क्रीड़ा करने पर उनकी भुजाओं की टक्कर से जल में बड़े जोर का शब्द होने लगा। आंख से ही सुनने वाले कालिया नाग ने वे आवाज सुनी और देखा कि कोई मेरे निवास स्थान का तिरस्कार कर रहा है। उसे ये सहन नहीं हुआ। वे चिढ़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गया। उसने देखा कि सामने एक सांवला सलोना बालक है। वर्षाकालीन मेघ के समान अत्यंत सुकुमार शरीर है। उसमें लगकर आंखें हटने का नाम ही नहीं लेती। उसके वक्षस्थल पर एक सुनहली रेखा श्रीवत्स का चिन्ह है और वे पीले रंग का वस्त्र धारण किए हैं। बड़े मधुर एवं मनोहर मुख पर मंद मंद मुस्कान अत्यंत शोभायमान हो रही है। चरण इतने सुकुमार और सुंदर है मानो कमल की गद्दी हो। इतना आकर्षक रूप होने पर भी जब कालिया नाग ने देखा कि बालक तनिक भी ना डरकर इस विषैले जल में मौज से खेल रहा है, तब उसका क्रोध और भी बढ़ गया। उसने श्री कृष्ण को मर्म स्थानों में डसकर अपने शरीर के बंधन से उन्हें जकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण नागपाश में बंध कर निश्चेष्ट हो गए। ये देखकर उनके प्यारे सखा ग्वाल बाल बहुत ही पीड़ित हुए और उसी समय दुख, पश्चाताप और भय से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर, सुहृद, धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र, भोग और कामनाएं सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित कर रखा था। गाय, बैल, बछिया और बछड़े बड़े दुख से डकराने लगे। श्री कृष्ण की ओर ही उनकी टकटकी बंद रखी थी। वे डरकर इस प्रकार खड़े हो गए मानो रो रहे हो। उस समय उनका शरीर हिलता डोलता तक न था। इधर ब्रज में पृथ्वी, आकाश और शरीरों में बड़े भयंकर भयंकर तीनों प्रकार के उत्पात खड़े हुए, जो इस बात की सूचना दे रहे थे कि बहुत ही शीघ्र कोई अशुभ घटना घटने वाली है। नंद बाबा आदि गोपों ने पहले तो उन अशकुनों को देखा और पीछे से ये जाना कि आज श्री कृष्ण बिना बलराम के ही गाय चराने चले गए।
वे भय से व्याकुल हो गए। वे भगवान का प्रभाव नहीं जानते थे, इसलिए उन अपशगुनों को देखकर उनके मन में ये बात आई कि आज तो श्री कृष्ण की मृत्यु ही हो गई होगी। वे उसी श्री दुख से, शोक और भय से आतुर हो गए। क्यों ना हो, श्री कृष्ण ही उनके प्राण और सर्वस्व जो थे। प्रिय परीक्षित, ब्रज के बालक, वृद्ध और स्त्रियों का स्वभाव गायों जैसा ही वात्सल्यपूर्ण था। वे मन में ऐसी बात आते ही अत्यंत दीन हो गए और अपने प्यारे कन्हैया को देखने की उत्कट लालसा से घर द्वार छोड़कर निकल पड़े। बलराम जी स्वयं भगवान के स्वरूप और सर्वशक्तिमान हैं। उन्होंने जब ब्रजवासियों को इतना कातर और इतना आतुर देखा, तब उन्हें हंसी आ गई, परंतु वे कुछ ना बोले, चुप ही रहे, क्योंकि वे अपने छोटे भाई श्री कृष्ण का प्रभाव भलीभांति जानते थे। ब्रजवासी अपने प्यारे श्री कृष्ण को ढूंढने लगे। कोई अधिक कठिनाई न हुई, क्योंकि मार्ग में उन्हें भगवान के चरण चिन्ह मिलते जाते थे, जो कमल, अंकुश आदि से युक्त होने के कारण उन्हें पहचान होती जाती थी। इस प्रकार वे यमुना तट की ओर जाने लगे। मार्ग में गौ और दूसरों के चरण चिन्हों के बीच बीच में भगवान के चरण चिन्ह भी दिख जाते थे। उनमें कमल, जो, अंकुश, वज्र और ध्वजा के चिन्ह बहुत ही स्पष्ट थे। उन्हें देखते हुए वे बहुत शीघ्रता से चले। उन्होंने दूर से ही देखा कि कालिया नाग के शरीर से बंधे हुए श्री कृष्ण चेष्टाहीन हो रहे हैं। कुंड के किनारे पर ग्वाल बाल अचेत हुए पड़े हैं और गोए, बैल, बछड़े आदि बड़े आर्त स्वर से डकरा रहे हैं। ये सब देखकर वे सब गोप अत्यंत व्याकुल और अंत में मूर्छित हो गए। गोपियों का मन अनंत गुणागुण निल्य भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगा हुआ था। वे तो नित्य निरंतर भगवान के सुहाग, उनकी मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन तथा मीठी वाणी का ही स्मरण करती थी। जब उन्होंने देखा कि हमारे प्रियतम श्याम सुंदर को काले सांप ने जकड़ रखा है, तब तो उनके हृदय में बड़ा ही दुख और बड़ी ही जलन हुई। अपने प्राण वल्लभ जीवन सर्वस्व के बिना उन्हें तीनों लोग सूने दिखने लगे। माता यशोदा तो अपने लाडले लाल के पीछे कालिया दह में कूदने ही जा रही थी, परंतु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। उनके हृदय में भी वैसी ही पीड़ा थी। उनकी आंखों से भी आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। सबकी आंखों से भी आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। सबकी आंखें श्री कृष्ण के मुख कमल पर लगी थी, जिनके शरीर में चेतना थी। वे ब्रजमोहन श्री कृष्ण की पूतनावत आदि की प्यारी प्यारी ऐश्वर्य लीलाएं कह कहकर यशोदा जी को धीरज बंधाने लगे, किंतु अधिकांश तो मुर्दे की तरह पड़ ही गई थी। नंद बाबा आदि ने जीवन प्राण तो श्री कृष्ण ही थे। वे श्री कृष्ण के लिए कालिया दह में घुसने लगे। ये देखकर श्री कृष्ण का प्रभाव जानने वाले भगवान बलराम जी ने किन्हीं को समझा बुझाकर, किन्हीं को बलपूर्वक और किन्हीं को उनके हृदयों में प्रेरणा करके रोक दिया। ये सांप के शरीर से बंध जाना तो श्री कृष्ण की मनुष्यों जैसी एक लीला थी। जब उन्होंने देखा कि ब्रज के सभी लोग स्त्री और बच्चों के साथ मेरे लिए इस प्रकार अत्यंत दुखी हो रहे हैं और सचमुच मेरे सिवा इनका कोई दूसरा सहारा भी नहीं है, तब वे एक मुहूर्त तक सर्प के बंधन में रहकर बाहर निकल आए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपना शरीर फुलाकर खूब मोटा कर लिया। इससे सांप का शरीर टूटने लगा। वे अपना नागपाश छोड़कर अलग खड़ा हो गया और क्रोध से आग बबूला हो अपने फण ऊंचा करके फुफकार मारने लगा। घात मिलते ही श्री कृष्ण पर चोट करने के लिए वे उनकी ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। उस समय उसके नथुनों से विष की फुहारें निकल रही थी। उसकी आंखें स्थिर थी और इतनी लाल हो रही थी मानो भट्टी पर तपाया हुआ खपड़ा हो। उसके मुंह से आग की लपटें निकल रही थी। उस समय कालिया नाग अपनी दोहरी जीभ लप लपाकर अपने होठों के दोनों किनारों को चाट रहा था और अपनी कराल आंखों से विष की ज्वाला उगलता जा रहा था। अपने वाहुन गरुड़ के समान भगवान श्री कृष्ण उसके साथ खेलते हुए पैतरा बदलने लगे और वे सांप भी उन पर चोट करने का दाव देखता हुआ पैतरा बदलने लगा। इस प्रकार पैतरा बदलते बदलते उसका बल क्षीण हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके बड़े बड़े सिरों को तनिक दबा दिया और उछलकर उन पर सवार हो गया।
कालिया नाग के मस्तकों पर बहुत सी लाल लाल मणियां थी। उनके स्पर्श से भगवान के सुकुमार तलुओं की लालिमा और भी बढ़ गई। नृत्य गान आदि समस्त कलाओं के आदि प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण उसके सिरों पर कलापूर्ण नृत्य करने लगे। भगवान के प्यारे भक्त गंधर्व, सिद्ध, देवता, चारण और देवांगनाओं ने जब ये देखा कि भगवान नृत्य करना चाहते हैं, तब वे बड़े प्रेम से मृदंग, ढोल, नगारे आदि बाजे बजाते हुए, सुंदर सुंदर गीत गाते हुए, पुष्पों की वर्षा करते हुए, अपने को निशावर करते हुए, भेंट ले लेकर उसी समय भगवान के पास आ पहुंचे। कालिया नाग के 101 सिर थे। वे अपने सिर को नहीं झुकाता था। उसी को प्रचंड दंडधारी भगवान अपने पैरों की चोट से कुचल डालते। उसे कालिया नाग की जीवन शक्ति क्षीण हो चली। वे मुंह और नथनों से खून उगलने लगा। अंत में चक्कर काटते काटते वे बेहोश हो गया। तैनिक भी चेत होता तो वे अपनी आंखों से विष उगलने लगता और क्रोध के मारे जोर जोर से फुकार मारने लगता। इस प्रकार वे अपने सिरों में से जिस सिर को ऊपर उठाता, उसी को नाचते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने चरणों की ठोक से झुकाकर रोंद डालते। उस समय पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर जो खून की बूंदें पड़ती थी, उनसे ऐसा मालूम होता था मानो रक्त पुष्पों से उनकी पूजा की जा रही हो। भगवान की इस अद्भुत तांडव नृत्य से कालिया के फण रूप छते छिन्न भिन्न हो गए। उसका एक एक अंग चूर चूर हो गया और मुंह से खून की उल्टी होने लगी। अब उसे सारे जगत के आदि शिक्षक पुराण पुरुष भगवान नारायण की स्मृति हुई। वे मन ही मन भगवान की शरण में गया। भगवान श्री कृष्ण के उदर में संपूर्ण विश्व है, इसलिए उनके भारी बोझ से कालिया नाग के शरीर की एक एक गांठ ढीली पड़ गई। उनकी एड़ियों की चोट से उसके शस्त्र के समान फण छिन्न भिन्न हो गए। अपने पति की ये दशा देखकर उसकी पत्नियां भगवान की शरण में आई। वे अत्यंत आतुर हो रही थी। भय के मारे उनके वस्त्र आभूषण अस्त व्यस्त हो रहे थे और केश की चोटियां भी बिखर रही थी। उस समय उन साध्वी नागपत्नियों के चित्त में बड़ी घबराहट थी। अपने बालकों को आगे करके वे पृथ्वी पर लौट गए और हाथ जोड़कर उन्होंने समस्त प्राणियों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण को शरणागत वत्सल जानकर अपने अपराधी पति को छुड़ाने की इच्छा से उन्होंने उनकी शरण ग्रहण की। नागपत्नियों ने कहा, हे प्रभु, आपका ये अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है, इसलिए इस अपराधी को दंड देना सर्वथा उचित है। आपकी दृष्टि में शत्रु और पुत्र का कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए आप जो किसी को दंड देते हैं वे उसके पापों का प्रायश्चित कराने और उसका परम कल्याण करने के लिए ही होता है। आपने हम लोगों पर ये बड़ा ही अनुग्रह किया। ये तो आपका कृपा प्रसाद ही है, क्योंकि आप जो दुष्टों को दंड देते हैं उससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस सर्प के अपराधी होने में तो कोई संदेह ही नहीं। यदि ये अपराधी ना होता तो इसे सर्प की योनि ही क्यों मिलती। इसलिए हम सच्चे हृदय से आपके इस क्रोध को भी आपका अनुग्रह ही समझते हैं। अवश्य ही पूर्व जन्म में इसने स्वयं मान रहित होकर और दूसरों का सम्मान करते हुए कोई बहुत बड़ी तपस्या की है, अथवा सब जीवों पर दया करते हुए इसने कोई बहुत बड़ा धर्म किया है। तभी तो आप इसके ऊपर संतुष्ट हुए हैं, क्योंकि सर्व जीवन स्वरूप आपकी प्रसन्नता का यही उपाय है। भगवत, हम नहीं समझ पाती कि ये इसकी किस साधना का फल है जो ये आपके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाने का अधिकारी हुआ है। आपके चरणों की रज इतनी दुर्लभ है कि उसके लिए आपकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को भी बहुत दिनों तक समस्त भोगों का त्याग करके नियमों का पालन करते हुए तपस्या करनी पड़ी थी। प्रभु, जो आपके चरणों की धूल की शरण ले लेते हैं वे भक्तजन स्वर्ग का राज्य या पृथ्वी की बादशाही नहीं चाहते। ना वे रसातल का राज्य चाहते हैं, ना तो ब्रह्मा का पद ही लेना चाहते हैं। उन्हें अणिमादि योग सिद्धियों की भी चाह नहीं होती। यहाँ तक कि वे जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले कैवल्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। स्वामी, ये नागराज तमोगुण योनि में उत्पन्न हुआ है और अत्यंत क्रोधी भी है। फिर भी इसे आपकी वे पवित्र परम पवित्र चरण रज प्राप्त हुई
जो दूसरों के लिए सर्वथा दुर्लभ है तथा जिसको प्राप्त करने की इच्छा मात्र से ही संसार चक्र में पड़े हुए जीव को संसार के वैभव संपत्ति की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। प्रभु, हम आपको प्रणाम करती हैं। आप अनंत एवं अचिंत्य ऐश्वर्य के नित्य निधि हैं। आप सबके अंतकरणों में विराजमान होने पर भी अनंत हैं। आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के आश्रय तथा सब पदार्थों के रूप में भी विद्यमान हैं। आप प्रकृति से परे स्वयं परमात्मा है। आप सब प्रकार के ज्ञान और अनुभवों के खजाने हैं। आपकी महिमा और शक्ति अनंत है। आपका स्वरूप अपराकृतिक दिव्य चिन्ह में है। प्राकृतिक गुणों एवं विकारों का आप कभी स्पर्श नहीं करते। आप ही ब्रह्मा है। हम आपको नमस्कार कर रही हैं। आप प्रकृति में शोभ उत्पन्न करने वाले काल हैं। काल शक्ति के आश्रय हैं और काल के क्षणकल्प आदि समस्त अवयवों के साक्षी हैं। आप विश्व रूप होते हुए भी उससे अलग रहकर उसके दृष्टा है। आप उसके बनाने वाले निमित्त कारण तो हैं ही, उसके रूप में बनने वाले उपादान कारण भी हैं। प्रभु, पंचभूत उसकी मात्राएं, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि और इन सब का खजाना चित्त, ये सब आप ही हैं। तीनों गुण और उनके कार्यों में होने वाले अभिमान के द्वारा आपने अपने साक्षात्कार को छिपा रखा है। आप देश, काल और वस्तुओं की सीमा से बाहर अनंत है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और कार्य कारणों के समस्त विकारों में भी एक रस विकार रहित और सर्वज्ञ है। ईश्वर है कि नहीं है, सर्वज्ञ है कि अल्पयज्ञ इत्यादि इनके मतभेदों के अनुसार आप उन मतवादियों को उन्हीं रूपों में दर्शन देते हैं। समस्त शब्दों के अर्थ के रूप में तो आप हैं ही, शब्दों के रूप में भी हैं तथा उन दोनों का संबंध जोड़ने वाली शक्ति भी आप ही हैं। हम आपको नमस्कार करती हैं। प्रयक्ष, अनुमान आदि जितने भी प्रमाण हैं उनको प्रमाणित करने वाले मूल आप ही हैं। समस्त शास्त्र आपसे ही निकले हैं और आपका ज्ञान स्वतः सिद्ध है। आप ही मन को लगाने की विधि के रूप में और उसको सब कहीं से हटा लेने की आज्ञा के रूप में प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग है। इन दोनों के मूल वेद भी स्वयं आप ही हैं। हम आपको बारंबार नमस्कार करती हैं। आप शुद्ध सत्य में वसुदेव के पुत्र वासुदेव, संघर्षण एवं प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी हैं। इस प्रकार चतुर्व्यूह के रूप में आप भक्तों तथा यादवों के स्वामी हैं। श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करती हैं। आप अंतकरण और उसकी वृत्तियों के प्रकाशक और उन्हीं के द्वारा अपने आप को ढक रखते हैं। उन अंतकरण और वृत्तियों के द्वारा ही आपके स्वरूप का कुछ संकेत भी मिलता है। आप उन गुणों और उनकी वृत्तियों के साक्षी तथा स्वयं प्रकाश है। हम आपको नमस्कार करती हैं। आप मूल प्रकृति में नित्य विहार करते रहते हैं। समस्त स्थूल और सूक्ष्म जगत की सिद्धि आपसे ही होती है। ऋषिकेश, आप मननशील आत्माराम हैं। मौन ही आपका स्वभाव है। आपको नमस्कार है। आप स्थूल सूक्ष्म समस्त गतियों के जानने वाले तथा सबके साक्षी हैं। आप नाम रूपात्मक विश्व प्रपंच के निषेध की अवधि तथा उसके अधिष्ठान होने के कारण विश्व रूप भी हैं। आप विश्व के अध्यास तथा अपवाद साक्षी हैं एवं अज्ञान के द्वारा उसकी सत्य भ्रांति एवं स्वरूप ज्ञान के द्वारा उसके आतंक निवृत्ति के भी कारण है। आपको हमारा नमस्कार है। प्रभु, यद्यपि वर्तकर्तापन न होने के कारण आप कोई भी कर्म नहीं करते, निष्क्रिय हैं, तथापि अनादि काल शक्ति को स्वीकार करके प्रकृति के गुणों के द्वारा आप इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करते हैं। क्योंकि आपकी लीलाएं अमोघ है, आप सत्य संकल्प हैं, इसलिए जीवों के संस्कार रूप से छिपे हुए स्वभावों को अपनी दृष्टि से जागृत कर देते हैं। त्रिलोकी में 3 प्रकार की योनियां हैं, सत्व गुण प्रधान शांत, रजोगुण प्रधान अशांत और तमोगुण प्रधान मूढ़। वे सब की सब आपकी लीला मूर्तियां हैं। फिर भी इस समय आपको सत्व गुण प्रधान शांत जन ही विशेष प्रिय है, क्योंकि आपका ये अवतार और ये लीलाएं साधु जनों की रक्षा तथा धर्म की रक्षा एवं विस्तार के लिए ही है। शांत मन स्वामी को एक बार अपनी प्रजा का अपराध सह लेना चाहिए। ये मूढ़ है, आपको पहचानता नहीं है, इसलिए इसे क्षमा कर दीजिए। भगवान कृपा कीजिए, अब ये सर्प मरने ही वाला है।
साधु पुरुष सदा से ही अब हम अबलाओं पर दया करते आए हैं, अतः आप हमें हमारे प्राण स्वरूप पतिदेव को दे दीजिए। हम आपकी दासी हैं, हमें आप आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें, क्योंकि जो श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञाओं का पालन, आपकी सेवा करता है, वे सब प्रकार के भयों से छुटकारा पा जाता है। परीक्षित, भगवान के चरणों की ठोकरों से कालियानाग के फण छिन्न भिन्न हो गए थे। वे बेसुध हो रहा था। जब नाग पत्नियों ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब उन्होंने दया करके उसे छोड़ दिया। धीरे धीरे कालियानाग की इंद्रियों और प्राणों में कुछ कुछ चेतना आ गई। वे बड़ी कठिनता से श्वास लेने लगा और थोड़ी देर के बाद बड़ी दीनता से हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने लगा। कालियानाग ने कहा, हे नाथ, हम जन्म से ही दुष्ट, तमोगुणी और बहुत दिनों के बाद भी बदला लेने वाले बड़े क्रोधी जीव हैं। जीवों के लिए अपना स्वभाव छोड़ देना बहुत कठिन है। इसी के कारण संसार के लोग नाना प्रकार के दुराग्रहों में फंस जाते हैं। विश्व विधाता, आपने ही गुणों के भेद, इस जगत में नाना प्रकार के स्वभाव, वीर, बल, योनि, बीज, चित्त और आकृतियों का निर्माण किया है। भगवत, आपकी ही सृष्टि में हम सर्प भी हैं। हम जन्म से ही बड़े क्रोधी होते हैं। हम इस माया के चक्कर में स्वयं मोहित हो रहे हैं, फिर अपने प्रयत्न से इस दुस्सह्य माया का त्याग कैसे करें। आप सर्वज्ञ और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आप ही हमारे स्वभाव और इस माया के कारण हैं। अब आप अपनी इच्छा से जैसा ठीक समझें, कृपया कीजिए या दंड दीजिए। कालियानाग की बात सुनकर लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्प, अब तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। तू अपने जाति भाई, पुत्र और स्त्रियों के साथ शीघ्र ही यहाँ से समुद्र में चला जा। अब गोई और मनुष्य यमुना जल का उपभोग करे। जो मनुष्य दोनों समय तुझको दी हुई मेरी इस आज्ञा का स्मरण तथा कीर्तन करे, उसे सांपों से कभी भय ना हो। मैंने इस कालिया देह में क्रीड़ा की है, इसलिए जो पुरुष इसमें स्नान करके जल से देवता और पितरों का तर्पण करेगा एवं उपवास करके मेरा स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा, वे सब पापों से मुक्त हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि तू गरुड़ के भय से रमणक द्वीप छोड़कर इस दह में आ फंसा था। अब तेरा शरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है, इसलिए जा, अब गरुड़ तुझे नहीं खाएगा। भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीला अद्भुत है। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर कालियानाग और उसकी पत्नियों ने आनंद से भरकर बड़े आदर से उनकी पूजा की। उन्होंने दिव्य वस्त्र, पुष्पमाला, मणि, बहुमूल्य आभूषण, दिव्य गंध, चंदन और अति उत्तम कमलों की माला से जगत के स्वामी गरुड़ ध्वज भगवान श्री कृष्ण का पूजन करके उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद बड़े प्रेम और आनंद से उनकी परिक्रमा की, वंदना की और उनसे अनुमति ली। तब अपनी पत्नियों, पुत्रों और बंधु बांधवों के साथ रमणक द्वीप की, जो समुद्र में सर्पों के रहने का एक स्थान है, यात्रा की। लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यमुना का जल केवल विषहीन ही नहीं, बल्कि उसी समय अमृत के समान मधुर हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवत, कालिया नाग ने नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा था और उस अकेले ने ही गरुड़ जी का कौन सा अपराध किया था? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पूर्व काल में गरुड़ जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सर्पों ने ये नियम कर लिया था कि प्रत्येक मास में निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे गरुड़ को एक सर्प की भेंट दी जाए। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुड़ जी को अपना अपना भाग देते रहते थे। उन सर्पों में कद्रू का पुत्र कालियानाग अपने विश्व और बल के घमंड से मतवाला हो रहा था। उसने गरुड़ का तिरस्कार करके स्वयं तो बलि देना दूर रहा, दूसरे सांप जो गरुड़ को बलि देते उसे भी खा लेता था। परीक्षित ये सुनकर भगवान के प्यारे पार्षद शक्तिशाली गरुड़ को बड़ा क्रोध आया, इसलिए उन्होंने कालियानाग को मार डालने के विचार से बड़े वेग से उस पर आक्रमण किया। विषधर कालियानाग ने जब ये देखा कि गरुड़ वेग से मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तब वे अपने 101 फण फैलाकर डसने के लिए उन पर टूट पड़ा। उसके पास शस्त्र थे, केवल दांत, इसलिए अपने दांतों से गरुड़ को डस लिया। उस समय वे अपनी भयावनी जीभें लपलपा रहा था। उसकी सांस लंबी चल रही थी और आंखें बड़ी डरावनी जान पड़ती थी।
ताक्षर नंदन गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन है और उनका वेग तथा प्राकरण भी अतुलनीय है। कालियानाग की ये ढिठाई देखकर उनका क्रोध और भी बढ़ गया तथा उन्होंने अपने शरीर से झटक कर फेंक दिया एवं अपने सुनहले बाएं पंख से कालियानाग पर पड़े जोर से प्रहार किया। उनके पंख की चोट से कालियानाग घायल हो गया। वे घबराकर वहां से भागा और यमुना जी के उस कुंड में चला गया। यमुना जी का ये कुंड गरुड़ के लिए अगम्य था, साथ ही वे इतना गहरा था कि उसमें दूसरे लोग भी नहीं जा सकते थे। इसी स्थान पर एक दिन शुद्धातुर गरुड़ ने तपस्वी सोभरी के मना करने पर भी अपने अभिष्ट भक्ष्य मत्स्य को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया। अपने मुखिया मत्स्यराज के मारे जाने के कारण मछलियों को बड़ा कष्ट हुआ। वे अत्यंत दीन और व्याकुल हो गई। उनकी ये दशा देखकर महर्षि सोभरी को बड़ी दया आई। उन्होंने उस कुंड में रहने वाले सब जीवों की भलाई के लिए गरुड़ को ये शाप दे दिया, यदि गरुड़ फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। मैं ये सत्य सत्य कहता हूँ। महर्षि सोभरी के शाप की बात कालियानाग के सिवा और कोई सांप नहीं जानता था, इसलिए वे गरुड़ के भय से वहां रहने लगा था। और अब भगवान श्री कृष्ण ने उसे निर्भय करके वहां से रमण द्वीप में भेज दिया। परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण दिव्य माला, गंध, वस्त्र, महामूल्य मणि और स्वर्ण में आभूषणों से विभूषित हो उस कुंड से बाहर निकले। उनको देखकर सबके सब ब्रजवासी इस प्रकार उठ खड़े हुए जैसे प्राणों को पाकर इंद्रियां सचेत हो जाती हैं। सभी गोपों का हृदय आनंद से भर गया। वे बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपने कन्हैया को हृदय से लगाने लगे। परीक्षित, यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा, गोपी और गोप सभी श्री कृष्ण को पाकर सचेत हो गए। उनका मनोरथ सफल हो गया। बलराम जी तो भगवान का प्रभाव जानते ही थे। वे श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर हंसने लगे। पर्वत, वृक्ष, गाय, बैल, बछड़े सबके सब आनंद मगन हो गए। गोपों के कुल गुरु ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के साथ नंद बाबा के पास आकर कहा, नंद जी, तुम्हारे बालक को कालियानाग ने पकड़ लिया था, सो छूटकर आ गया। ये बड़े सौभाग्य की बात है। श्री कृष्ण के मृत्यु के मुख से लौट आने के उपलक्ष्य में तुम ब्राह्मणों को दान करो। ब्राह्मणों की बात सुनकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत सा सोना और गोई ब्राह्मणों को दान दी। परम सौभाग्यवती देवी यशोदा ने भी काल के गाल से बचे हुए अपने लाल को गोद में लेकर हृदय से चिपका लिया। उनकी आंखों से आनंद के आंसुओं की बूंदें बार बार टपकी रही थी। राजेंद्र, ब्रजवासी और गोय सब बहुत ही थक गए थे। ऊपर से भूख प्यास भी लग रही थी, इसलिए उस रात वे ब्रज में नहीं गए। वहीं यमुना जी के तट पर सो रहे थे। गर्मी के दिन थे, उधर का वन सूख गया था। आधी रात के समय उसमें आग लग गई थी। उस आग ने सोए हुए ब्रजवासियों को चारों ओर से घेर लिया और वे उन्हें जलाने लगी। आग की आंच लगने पर ब्रजवासी घबराकर उठ खड़े हुए और लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले गए। उन्होंने कहा, प्यारे श्री कृष्ण, श्याम सुंदर, महाभाग्यवान बलराम, तुम दोनों का बल विक्रम अनंत है। देखो देखो, ये भयंकर आग तुम्हारे सगे संबंधी हम स्वजनों को जलाना ही चाहती है। तुम में सब सामर्थ्य है, हम तुम्हारे सुहृद हैं, इसलिए इस प्रलय की अपार आग से हमें बचाओ। प्रभु, हम मृत्यु से नहीं डरते, परंतु तुम्हारे अकूतो भय चरण कमल छोड़ने से हम असमर्थ हैं। भगवान अनंत हैं, वे अनंत शक्तियों को धारण करते हैं। उन जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मेरे स्वजन इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उस भयंकर आग को पी गए। परीक्षित, अब आनंदित स्वजन संबंधियों से घिरे हुए एवं उनके मुख से अपनी कीर्ति का गान सुनते हुए श्री कृष्ण ने गोकुल मंडित गोष्ठ में प्रवेश किया। इस प्रकार अपनी योग माया से ग्वाल का वेश बनाकर राम और श्याम ब्रज में क्रीड़ा कर रहे थे। उन दिनों ग्रीष्म ऋतु थी। ये शरीरधारियों को बहुत प्रिय नहीं है, परंतु वृंदावन के स्वाभाविक गुणों से वह वसंत की छटा छटक रही थी। इसका कारण था वृंदावन में परम मधुर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण और बलराम जी निवास जो करते थे। झिंगोरों की तीखी झंकार, झरनों की मधुर झर झरने छिप गई थी। उन झरनों से सदा सर्वदा बहुत ठंडी जल की फुहरियां उड़ा करती थी, जिनसे वहां के वृक्षों की हरियाली देखते ही बनती थी। जिधर देखिए
हरी हरी धूप से पृथ्वी हरी हरी हो रही है। नदी, सरोवर एवं झरनों की लहरों का स्पर्श करके जो वायु चलती थी, उसमें लाल, पीले, नीले, तुरंत के खिले हुए, देर के खिले हुए, कलहार, उत्पल आदि अनेकों प्रकार के कमलों का पराग मिला हुआ होता था। इस शीतल, मंद और सुगंध वायु के कारण वनवासियों को गर्मी का किसी प्रकार का क्लेश नहीं सहना पड़ता था। न दावाग्नि का ताप लगता था और ना तो सूर्य का घाम ही। नदियों में अगाध जल भरा हुआ था। बड़ी बड़ी लहरें उनके तटों को चूम जाया करती थी। वे उनके पुलिनों से टकराती और उन्हें स्वच्छ बना जाती। उनके कारण आसपास की भूमि गीली बनी रहती और सूर्य के अत्यंत उग्र तथा तीखी किरणें भी वहां की पृथ्वी और हरी हरी घास को नहीं सुखा सकती थी। चारों ओर हरियाली छा रही थी। उस वन में वृक्षों की पांत फूलों से लद रही थी। जहां देखिए वहीं से सुंदरता फूट पड़ती थी। कहीं रंग बिरंगे पक्षी चहक रहे थे, तो कहीं तरह तरह के हिरण चौकड़ी भर रहे थे। कहीं मोर कूक रहे थे, तो कहीं भोरे गुंजार कर रहे थे। कहीं कोयले कूक रही थी, तो कहीं सारस अलग ही अपना आलाप छोड़ रहे थे। ऐसा सुंदर वन देखकर श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम जी ने उसमें विहार करने की इच्छा की। आगे आगे गोय चली, पीछे पीछे ग्वालपाल और बीच में अपने बड़े भाई के साथ बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण। राम, श्याम और ग्वालबालों ने नव पल्लवों, मोरपंखों के गुच्छों, सुंदर सुंदर पुष्प के हारों और गेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को भांति भांति से सजा लिया। फिर कोई आनंद में मगन होकर नाचने लगा, तो कोई ताल ठोकर कुश्ती लड़ने लगा और किसी किसी ने राग आलापना शुरू कर दिया। जिस समय श्री कृष्ण नाचने लगते, उसमें कुछ ग्वालबाल गाने लगते और कुछ बांसुरी तथा सींग बजाने लगते। कुछ हथेली से ही ताल देते, तो कुछ वाह वाह करने लगते। उस समय नट जैसे अपने नायक की प्रशंसा करते हैं, वैसे ही देवता लोग ग्वालबालों का रूप धारण करके वहां आते और गोप जाति में जन्म लेकर छिपे हुए बलराम और श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। घुंघराली अलकों वाले श्याम और बलराम कभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुम्हार के चाक की तरह चक्कर काटते, घुमरी प्रेता खेलते, कभी एक दूसरे से अधिक फांद जाने की इच्छा से कूदते, कुंडी डाकते, कभी कहीं होड़ लगाकर ढेले फेंकते, तो कभी ताल ठोंक ठोंक कर रस्सा कसी करते। एक दल दूसरे दल के विपरीत रस्सी पकड़कर खींचता और कभी कहीं एक दूसरे से कुश्ती लड़ते लड़ाते। इस प्रकार तरह तरह के खेल खेलते। कभी कभी एक दूसरे पर बेल, जयफल या आंवले के फल हाथ में लेकर फेंकते। कभी एक दूसरे की आंख बंद करके छिप जाते और वे पीछे से ढूंढते। इस प्रकार आंख मिचौनी खेलते। कभी एक दूसरे को छूने के लिए बहुत दूर दूर तक दौड़ते और कभी पशु पक्षियों की चेष्टाओं का अनुकरण करते। कहीं मेढकों की तरह फुदक फुद कर चलते, तो कभी मुंह बना बनाकर एक दूसरे की हंसी उड़ाते। कहीं रस्सियों से वृक्षों पर झूला डालकर झूलते, तो कभी दो बालकों को खड़ा कराकर उनकी बाहों के बल पर ही लटकने लगते। कभी किसी राजा की नकल करने लगते। इस प्रकार राम और श्याम वृंदावन की नदी, पर्वत, घाटी, कुंज, वन और सरोवरों में वे सभी खेल खेलते जो साधारण बच्चे संसार में खेलते हैं। एक दिन जब बलराम और श्री कृष्ण ग्वालबालों के साथ उस वन में गोए चरा रहे थे, तब ग्वाल के वेश में प्रलंब नाम का एक असुर आया। उनकी इच्छा थी कि मैं श्री कृष्ण और बलराम को हर ले जाऊं। भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ है, वे उसे देखते ही पहचान गए। फिर भी उन्होंने उसका मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे मन ही मन ये सोच रहे थे कि किस युक्ति से इसका वध करना चाहिए। ग्वालबालों में सबसे बड़े खिलाड़ी, खेलों के आचार्य श्री कृष्ण ही थे। उन्होंने सब ग्वालबालों को बुलाकर कहा, मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग अपने को उचित रीति से दो दलों में बांट लें और फिर आनंद से खेलें। उस खेल में ग्वालबालों ने बलराम और श्री कृष्ण को नायक बनाया। कुछ श्री कृष्ण के साथी बन गए और कुछ बलराम के। फिर उन लोगों ने तरह तरह से ऐसे बहुत से खेल खेले जिनमें एक दल के लोग दूसरे दल के लोगों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर एक निर्दिष्ट स्थान पर ले जाते थे। जीतने वाला दल चढ़ता था और हारने वाला दल ढोता था। इस प्रकार एक दूसरे की पीठ पर चढ़ते चढ़ाते श्री कृष्ण आदि ग्वालबाल
गोई चराते हुए भांडेर नामक वट के पास पहुंच गए। एक बार बलराम जी के दल वाले श्रीदामा, वृषभ आदि ग्वाल बालों ने खेल में बाजी मार ली। तब श्री कृष्ण आदि उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाकर ढोने लगे। हारे हुए श्री कृष्ण ने श्रीदामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया। भद्रसेन ने वृषभ को, प्रलंब ने बलराम जी को। दानव पुंग प्रलंब ने देखा कि श्री कृष्ण तो बड़े बलवान हैं, उन्हें मैं नहीं हरा सकूंगा। अतः वे उन्हीं के पक्ष में हो गया और बलराम जी को लेकर फुर्ती से भाग चला और पीठ पर से उतारने के लिए जो स्थान नियत था उससे आगे निकल गया। बलराम जी बड़े भारी पर्वत के समान बोझ वाले थे। उनको लेकर प्रलंबासुर दूर तक ना जा सका, उसकी चाल रुक गई। तब उसने अपना स्वाभाविक दैत्य रूप धारण कर लिया। उसके काले शरीर पर सोने के गहने चमक रहे थे और गौर सुंदर बलराम जी को धारण करने के कारण उसकी शोभा हो रही थी, मानो बिजली से युक्त काला बादल चंद्रमा को धारण किए हुए हो। उसकी आंखें आग की तरह धधक रही थी और दाढ़ें भौहों तक पहुंची हुई भयावनी लग रही थी। उसके लाल लाल बाल इस तरह बिखर रहे थे मानो आग की लपटें उठ रही हुई। उसके हाथ और पांवों में कड़े, सिर पर मुकुट और कानों में कुंडल थी। उनकी कांति से ये बड़ा अद्भुत लग रहा था। उस भयानक दैत्य को बड़े वेग से आकाश में जाते देख पहले तो बलराम जी कुछ घबरा गए, परंतु दूसरे ही क्षण अपने स्वरूप की याद आते ही उनका भय जाता रहा। बलराम जी ने देखा कि जैसे चोर किसी का धन चुरा कर ले जाए, वैसे ही ये शत्रु मुझे चुराकर आकाश मार्ग से लिए जा रहा है। उस समय जैसे इंद्र ने पर्वतों पर वज्र चलाया था, वैसे ही उन्होंने क्रोध करके उसके सर पर एक घूंसा कसकर जमाया। घूंसा लगना था कि उसका सर चूर चूर हो गया। वे मुंह से खून उगलने लगा। चेतना जाती रही और बड़ा भयंकर शब्द करता हुआ इंद्र के द्वारा वज्र से मारे हुए पर्वत के समान वे उसी समय प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बलराम जी परम बलशाली थे। जब ग्वाल बालों ने देखा कि उन्होंने प्रलंबासुर को मार डाला, तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वे बार बार वाह वाह करने लगे। ग्वाल बालों का चित्त प्रेम से विवल हो गया। वे उनके लिए शुभकामनाओं की वर्षा करने लगे, मानो मरकर लौट आए हो। इस भाव से आलिंगन करके प्रशंसा करने लगे। प्रस्तुत बलराम जी इसके योग्य ही थे। प्रलंबासुर मूर्तिमान पाप था। उसकी मृत्यु से देवताओं को बड़ा सुख मिला। वे बलराम जी पर फूल बरसाने लगे और बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, इस प्रकार कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। उस समय जब ग्वाल बाल खेल कूद में लग गए, तब उनकी गोएं बेरोक टोक चरती हुई बहुत दूर निकल गई और हरी हरी घास के लोभ से एक गहन वन में घुस गई। उसकी बकरियां, गाय और भैंसें एक वन से दूसरे वन में होती हुई आगे बढ़ गई तथा गर्मी के ताप से व्याकुल हो गई। वे बेसुध सी होकर अंत में डकराती हुई मुजावटी में घुस गई। जब श्री कृष्ण, बलराम आदि ग्वाल बालों ने देखा कि हमारे पशुओं का तो कहीं पता ठिकाना नहीं है, तब उन्हें अपने खेल कूद पर बड़ा पछतावा हुआ और वे बहुत कुछ खोजबीन करने पर भी अपनी गौ का पता ना लगा सके। गोए ही तो ब्रजवासियों की जीविका का साधन थी। उनके नाम मिलने से वे अचेत हो रहे थे। अभी गौ के खुर और दांतों से कटी हुई घास तथा पृथ्वी पर बने हुए खुरों के चिन्हों से उनका पता लगाते हुए आगे बढ़े। अंत में उन्होंने देखा कि उनकी गौएं मुंजावटी में रास्ता भूलकर डकरा रही हैं। उन्हें पाकर वे लुटाने की चेष्टा करने लगे। उस समय वे एकदम थक गए थे और उन्हें प्यास भी बड़े जोर से लगी थी। इससे वे व्याकुल हो रहे थे। उनकी ये दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण अपने मेघ के समान गंभीर वाणी से नाम ले लेकर गौ को पुकारने लगे। गोए अपने नाम की ध्वनि सुनकर बहुत हर्षित हुई। वे भी उत्तर में हुंकारने और रंभाने लगी। इस प्रकार भगवान उन गायों को पुकार ही रहे थे कि उस वन में सब और अकस्मात दावा अग्नि लगी, जो वनवासी जीवों का काल ही होती है। साथ ही बड़े जोर की आंधी भी चलकर उस अग्नि को बढ़ने में सहायता देने लगी। इसे सब और फैली हुई ये प्रचंड अग्नि अपनी भयंकर लपटों से समस्त चराचर जीवों को भस्मात कर रही थी। जब ग्वालों और गौओं ने देखा कि दावानल चारों ओर से हमारी ओर ही बढ़ता आ रहा है, तब ये अत्यंत भयभीत हो गए और मृत्यु के भय से डरे हुए जीव जिस प्रकार भगवान की शरण में आते हैं, वैसे ही वे श्री कृष्ण और बलराम जी की शरणापन्न होकर उन्हें पुकारते हुए बोले,
महावीर श्री कृष्ण, प्यारे श्री कृष्ण, परम बलशाली श्री कृष्ण, बलराम जी, हम तुम्हारे शरणागत। देखो, इस समय हम दावानल से जलना नहीं चाहते हैं। हम दोनों को, हमें इससे बचाइए श्री कृष्ण। जिनको तुम्हें भाई बंधु और सब कुछ हो, उन्हीं तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। सब धर्मों के ज्ञाता श्याम सुंदर, तुम ही हमारे एकमात्र रक्षक और स्वामी हो। हमें केवल तुम्हारा ही भरोसा है। अपने सखा ग्वाल बालों के ये दीनता से भरे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, डरो मत, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। भगवान की आज्ञा सुनकर उन ग्वाल बालों ने कहा, बहुत अच्छा, और अपनी आंखें मूंद ली। तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस भयंकर आग को अपने मुंह में पी लिया। इसके बाद जब ग्वाल बालों ने अपनी अपनी आंखें खोलकर देखा, तब अपने को भंडीर वट पास पाया। उस प्रकार अपने आप को और गौओं को दावानल बचा दे वे ग्वाल बाल बहुत ही विस्मित हुए। श्री कृष्ण की इस योग सिद्धि द्वारा योग माया के प्रभाव एवं दावानल से अपनी रक्षा को देखकर उन्होंने यही समझा कि श्री कृष्ण कोई देवता है। सायंकाल होने पर बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने गोए लौटाई और वंशी बजाते हुए उनके पीछे पीछे व्रज की यात्रा की। उस समय ग्वाल बाल उनकी स्तुति करते आ रहे थे। इधर व्रज में गोपियों को श्री कृष्ण के बिना एक एक क्षण 100 युग के समान हो रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण लौटे, तब उनका दर्शन करके वे परम आनंद में मगन हो गए। ग्वाल बालों ने घर पहुंचकर अपनी माँ, बहन आदि स्त्रियों से परीक्षित और बलराम जी ने कुछ अद्भुत कर्म किए थे, दावानल से उनको बचाना, प्रलंब को मारना इत्यादि सबका वर्णन किया। बड़े बूढ़े गोप और गोपियां भी राम और श्याम की अलौकिक लीलाएं सुनकर विस्मित हो गए। वे सब ऐसा मानने लगे कि श्री कृष्ण और बलराम के वेश में कोई बहुत बड़े देवता ही व्रज में पधारे हैं। इसके बाद वर्षा ऋतु का शुभ आगमन हुआ। इस ऋतु में सभी प्रकार के प्राणियों की बढ़ती हो जाती है। उस समय सूर्य और चंद्रमा पर बार बार प्रकाश में मंडल बैठने लगे। बादल, वायु, चमक, कड़क आदि से आकाश शुद्ध सा दिखने लगा। आकाश में नीले और घने बादल घिराते, बिजली कांधने लगती, बार बार गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती। सूर्य, चंद्रमा और तारे ढके रहते। इससे आकाश की ऐसी शोभा होती जैसे ब्रह्म स्वरूप होने पर भी गुणों से ढक जाने पर जीव की होती है। सूर्य ने राजा की तरह पृथ्वी रूप प्रजा से 8 महीने तक जल का ग्रहण किया था। अब समय आने पर वे अपने किरणकरों से फिर उसे बांटने लगे। जैसे दयालु पुरुष जब देखते हैं कि प्रजा बहुत पीड़ित हो रही है, तब ये दया परवश होकर अपने जीवन प्राण तक निशावर कर देते हैं, वैसे ही बिजली की चमक से शोभायमान घनघोर बादल तेज हवा की प्रेरणा से प्राणियों के कल्याण के लिए अपने जीवन स्वरूप जल को बरसाने लगे। जेठ आषाढ़ की गर्मी से पृथ्वी सूख गई थी। अब वर्षा के जल से सिंचकर वे फिर हरी भरी हो गई। जैसे सकाम भाव से तपस्या करते समय पहले तो शरीर दुर्बल हो जाता है, परंतु जब उसका फल मिलता है तब रिष्ट पुष्ट हो जाता है। वर्षा के सायंकाल में बादलों से घना अंधेरा छा जाने पर ग्रह और तारों का प्रकाश तो नहीं दिखाई पड़ता, परंतु जुगनू चमकने लगते हैं। जैसे कलयुग में पाप की प्रबलता हो जाने से पाखंड मतों का प्रचार हो जाता है और वैदिक संप्रदाय लुप्त हो जाती है। जो मेढक पहले चुपचाप सो रहे थे, अब वे बादलों की गर्ज सुनकर टर टर करने लगे। जैसे नित्य नियम से निवृत्त होने पर गुरु के आदेश अनुसार ब्रह्मचारी लोग वेद पाठी करने लगते हैं। छोटी छोटी नदियां जो जेठ आषाढ़ में बिल्कुल सूखने को आ गई थी, वे अब उमड़ उमड़ कर अपने घेरे से बाहर बहने लगे। जैसी अजितेंद्रिय पुरुष के शरीर और धन संपत्तियों का कुमार्ग में उपयोग होने लगता है। पृथ्वी पर कहीं कहीं हरी हरी घास की हरियाली थी, तो कहीं कहीं वीर बहुटूटियों की लालिमा और कहीं कहीं बरसाती छत्तों के कारण वे सफेद मालूम होती थी। इस प्रकार उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो किसी राजा की रंग बिरंगी सेना हो। सब खेत अनाजों से भरे पूरे लहलहा रहे थे। उन्हें देखकर किसान तो मारे आनंद के फूले न समाते थे, परंतु सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है। ये बात ना जानने वाले धनियों के चित्त में बड़ी जलन हो रही थी। अब हम इन्हें अपने पंजे में कैसे रख सकेंगे। नए बरसाती जल के सेवन से सभी जलचर और थलचर प्राणियों की सुंदरता बढ़ गई थी।
जैसे भगवान की सेवा करने से बाहर और भीतर के दोनों ही रूप सुघड़ जाते हैं। वर्षा ऋतु में हवा के झोंकों से समुद्र एक तो यूं ही उताल तरंगों से युक्त हो रहा था, अब नदियों के संयोग से वे और भी शुद्ध हो उठा। ठीक वैसे ही जैसे वासना युक्त योगी का चित्त विषयों का संपर्क होने पर कामनाओं के उभार से भर जाता है। मूसलधार वर्षा की चोट खाते रहने पर भी पर्वतों को कोई व्यथा नहीं होती थी, जैसे दुखों की भरमार होने पर भी उन पुरुषों को किसी प्रकार की व्यथा नहीं होती जिन्होंने अपना चित्त भगवान को ही समर्पित कर रखा है। जो मार्ग कभी साफ नहीं किए जाते वे घास से ढक गए और उनको पहचानना कठिन हो गया। जैसे जब द्विजाति वेदों का अभ्यास नहीं करते तब काल क्रम से वे उन्हें भूल जाते हैं। यद्यपि बादल बड़े लोकोपकारी हैं, फिर भी बिजलियां उनमें स्थिर नहीं रहती। ठीक वैसे ही जैसे चपल अनुराग वाली कामिनी स्त्रियां गुणी पुरुषों के पास भी स्थिर स्वभाव से नहीं रहती। आकाश मेघों के गर्जन तर्जन से भरा था, उसमें निर्गुण इंद्रधनुष की वैसी ही शोभा हुई जैसी सत्व रुच आदि गुणों के क्षोभ से होने वाले विश्व की बखेड़ों में निर्गुण ब्रह्म की। यद्यपि चंद्रमा की उज्जवल चांदनी से बादलों का पता चलता था, फिर भी उन बादलों ने ही चंद्रमा को ढककर शोभाहीन बना दिया था। ठीक वैसे ही जैसे पुरुष के आभास से आभासित होने वाला अहंकार ही उसे ढककर प्रकाशित नहीं होने देता। बादलों के शुभ आगमन से मोरों का रोम रोम खिल रहा था, वे अपनी कुहुक और नृत्य के द्वारा आनंद उत्सव मना रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे गृहस्थी के जंजाल में फंसे हुए लोग जो अधिकतर तीनों तापों से जलते और घबराते रहते हैं, भगवान के भक्तों के शुभ आगमन से आनंद मगन हो जाते हैं। जो वृक्ष जेठ आषाढ़ में सूख गए थे वे अब अपनी जड़ों से जल पीकर पत्ते फूल तथा डालियों से खूब सज धज गए। जैसे सकाम भाव से तपस्या करने वाले पहले तो दुर्बल हो जाते हैं, परंतु कामना पूरी होने पर मोटे तगड़े हो जाते हैं। तालाबों के तट कांटे कीचड़ और जल के बहाव के कारण प्राय अशांत ही रहते थे, परंतु सारस एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं छोड़ते थे। ऐसे अशुद्ध हृदय वाले विषयी पुरुष कामधंधों के झंझट से कभी छुटकारा नहीं पाते, फिर भी घरों में ही पड़े रहते हैं। वर्षा ऋतु में इंद्र की प्रेरणा से मूसलधार वर्षा होती है। इससे नदियों के बांध और खेतों की मेंढे टूट फूट जाती हैं। जैसे कलयुग में पाखंडियों के तरह तरह के मिथ्या मतवादों से वैदिक मार्ग की मर्यादा ढीली पड़ जाती है। वायु की प्रेरणा से घने बादल प्राणियों के लिए अमृत में जल की वर्षा करने लगते हैं। जैसे ब्राह्मणों की प्रेरणा से धनी लोग समय समय पर दान के द्वारा प्रजा की अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। वर्षा ऋतु में वृंदावन इसी प्रकार शोभायमान और पके हुए खजूर तथा जामुनों से भर रहा था। उसी वन में विहार करने के लिए श्याम और बलराम ने ग्वाल बाल और गोए के साथ प्रवेश किया। गोए अपने थनों के भारी भार के कारण बहुत ही धीरे धीरे चल रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण उनका नाम लेकर पुकारते तब वे प्रेम परवश जल्दी जल्दी दौड़ते। उस समय उनके थनों से दूध की धारा गिरती जाती। भगवान ने देखा कि बनवासी भील और भीलनियां आनंद मगन है। वृक्षों की पंक्तियां मधुधारा उड़ेल रही हैं। पर्वतों से झरझर करते हुए झरने झर रहे हैं। उनकी आवाज बड़ी सुरीली जान पड़ती है और साथ ही वर्षा होने पर छिपने के लिए बहुत सी गुफाएं भी हैं। जब वर्षा होने लगती तब श्री कृष्ण कभी किसी वृक्ष की गोद में या खोड़र में जाकर छिप जाते, कभी कभी किसी गुफा में जा बैठते और कभी कंद मूल फल खाकर ग्वालों के साथ खेलते रहते। कभी जल के पास ही किसी चट्टान पर बैठ जाते और बलराम जी तथा ग्वाल बालों के साथ मिलकर घर से लाया हुआ दही भात दाल शाक आदि के साथ खाते। वर्षा ऋतु में बैल बछड़े और थनों के भारी भार से थकी हुई गोई थोड़ी ही देर में भरपेट घास चर लेती और हरी भरी घास पर बैठकर ही आंख मूंदकर जुगाली करती। वर्षा ऋतु की सुंदरता अपार थी। वे सभी प्राणियों को सुख पहुंचा रही थी। इसमें संदेह नहीं कि वे ऋतु गाय बैल बछड़े सबके सब भगवान की लीला के ही विलास थे। फिर भी उन्हें देखकर भगवान बहुत प्रसन्न होते और बार बार प्रशंसा करते। इस प्रकार श्याम और बलराम बड़े आनंद से ब्रज में निवास कर रहे थे। इसी समय वर्षा बीतने पर शरद ऋतु आ गई। अब आकाश में बादल नहीं रहे, जल निर्मल हो गया, वायु बड़ी धीमी गति से चलने लगी।
शरद ऋतु में कमलों की उत्पत्ति से जलाशयों के जल ने अपनी सहज स्वच्छता प्राप्त कर ली। ठीक वैसे ही जैसे योग भ्रष्ट पुरुषों का चित्त फिर से योग का सेवन करने से निर्मल हो जाता है। शरद ऋतु ने आकाश के बादल, वर्षा काल के बड़े हुए जीव, पृथ्वी की कीचड़ और जल के मटमैलेपन को नष्ट कर दिया। जैसे भगवान की भक्ति ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासियों के सब प्रकार के कष्टों और अशुभों का झटपट नाश कर देती है। बादल अपने सर्वस्व जल का दान करके उज्जवल कांति से सुशोभित होने लगे। ठीक वैसे ही जैसे लोक परलोक, स्त्री पुत्र और धन संपत्ति संबंधी चिंता और कामनाओं का परित्याग कर देने पर संसार के बंधन से छूटे हुए परम शांत सन्यासी शोभायमान होते हैं। अब पर्वतों से कहीं कहीं झरने हिटते हैं और कहीं कहीं वे अपने कल्याणकारी जल को भी बहाते हैं। जैसे ज्ञानी पुरुष समय पर अपने अमृत में ज्ञान का दान किसी अधिकारी को कर देते हैं और किसी किसी को नहीं भी करते। छोटे छोटे गड्ढों में भरे हुए जल के जलचर ये नहीं जानते कि इस गड्ढे का जल दिन पर दिन सूखता जा रहा है। जैसे कुटुंब के भरण पोषण में भूले हुए मूड ये नहीं जानते कि हमारी आयु क्षण क्षण क्षीण हो रही है। थोड़े जल में रहने वाले प्राणियों को शरदकालीन सूर्य की प्रखर किरणों से बड़ी पीड़ा होने लगी। जैसे अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले कृपण एवं दरिद्र कुटुंबी को तरह तरह के ताप सताते ही रहते हैं। पृथ्वी धीरे धीरे अपना कीचड़ छोड़ने लगी और घास पात धीरे धीरे अपनी कचाई छोड़ने लगी। ठीक वैसे ही जैसे विवेक संपन्न साधक धीरे धीरे शरीर आदि अनात्म पदार्थों में से ये मैं हूँ और ये मेरा है, ये अहंता और महानता छोड़ देते हैं। शरद ऋतु में समुद्र का जल स्थिर, गंभीर और शांत हो गया। जैसे मन के निसंकल्प हो जाने पर आत्माराम पुरुष कर्मकांड का झमेला छोड़कर शांत हो जाता है। किसान खेतों की मेड़ मजबूत करके जल का बहना रोकने लगे। जैसे योगी जन अपनी इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से रोककर प्रत्याहार करके उनके द्वारा क्षीण होते हुए ज्ञान की रक्षा करते हैं। शरद ऋतु में दिन के समय बड़ी कड़ी धूप होती, लोगों को बहुत कष्ट होता, परंतु चंद्रमा रात्रि एक समय लोगों का सारा संताप वैसे ही हर लेते जैसे देह अभिमान से होने वाले दुख को ज्ञान और भगवत विग्रह से होने वाली गोपियों के दुख को श्री कृष्ण नष्ट कर देते हैं। जैसे वेदों के अर्थ को स्पष्ट रूप से जानने वाला सत्व गुणी चित्त अत्यंत शोभायमान होता है, वैसे ही शरद ऋतु में रात के समय मेघों से है निर्मल आकाश तारों की ज्योति में जगमगाने लगता है। जैसे पृथ्वी तल में यदुवंशियों के बीच यदुपति भगवान श्री कृष्ण की शोभा होती है, वैसे ही आकाश में तारों के बीच पूर्ण चंद्रमा सुशोभित होने लगा। फूलों से लदे हुए वृक्ष और लताओं में होकर बड़ी ही सुंदर वायु बहती, वे ना अधिक ठंड होती और ना ही गर्म। उस वायु के स्पर्श से सब लोगों की जलन तो मिट जाती, परंतु गोपियों की जलन और भी बढ़ जाती, क्योंकि उनका चित्त उनके हाथ में नहीं था। श्री कृष्ण ने उसे चुरा लिया था। शरद ऋतु में गोए, हिरनिया, चिड़िया और नारियां ऋतुमती संतान उत्पत्ति की कामना से युक्त हो गई तथा सांड, हिरण, पक्षी और पुरुष उनका अनुसरण करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे समर्थ पुरुष के द्वारा की हुई क्रियाओं का अनुसरण उनके फल करते हैं। जैसे राजा के शुभ आगमन से डाकू, चोरों के सिवा और सब लोग निर्भय हो जाते हैं, वैसे ही सूर्योदय के कारण कुमुदनी के अतिरिक्त और सभी प्रकार के कमल खिल गए। उस समय बड़े बड़े शहरों और गांवों में नवागन, प्राशन और इंद्र संबंधी उत्सव होने लगे। खेतों में अनाज पक गए और पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी की उपस्थिति से अत्यंत सुशोभित होने लगी। साधना करके सिद्ध हुए पुरुष जैसे समय आने पर अपने देव आदि शरीरों को प्राप्त होते हैं, वैसे ही वैश्य, सन्यासी, राजा और सनातन जो वर्षा के कारण एक स्थान पर रुके हुए थे, वहां से चलकर अपने अपने अभिष्ट कामकाज में लग गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलती है अगली कथा अगली वीडियो के साथ।